महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दासी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी दया के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सद्गुरु ने आपके श्री चरणों में डाल रखी हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहकर सद्गुरु के बताए हुए एक ही एक आदेश और उपदेश का पालन करता हुआ सेवा सत्संग सुमिरन पूरे परिवार के साथ करता हुआ अपने जीवन का जहाँ तोड़ निभा पाए, वहीं इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद भी ले पाए। तो दास जैसे पीछे की भी लगातार कई वीडियो से निरंकारी मिशन की पुरातन पुस्तक युग पुरुष, जिसे हर एक ब्रह्मज्ञानी को अवश्य पढ़ना चाहिए और यहाँ पढ़ करके सद्गुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल करके अपने ज्ञान में निखार करना चाहिए, अपने भक्ति में निखार करनी चाहिए। सद्गुरु माता जी के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि हे दीनदयाल सद्गुरु दया करो, कृपा करो, हम सभी भक्तों का जीवन जैसा आप चाहती हैं, जैसा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने एक मापदंड तैयार करके रखा और नज़ीर के रूप में, गवाही के रूप में निरंकारी मिशन की पावन पुस्तक संपूर्ण अवतार वाणी आज भी हम सभी के हिस्से में हमारे जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, निखारने के लिए मौजूद है। तो इसी अवतार वाणी के पवित्र शब्दों का सारांश जो परम आदरणीय महात्मा पूर्ण प्रकाश साकी जी ने अपनी जुबानी बताई है, उसी को लेकर के गतांग से आगे दास आपके चरणों में उपस्थित है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आज की दुनिया में रहने वालों के कर्म और स्वभाव का वर्णन इस प्रकार किया है। आज के मानो तो केवल देखने भर को मानो कहे जा सकते हैं, जिनकी सकल सूरत तो अति सुंदर है, परंतु अपने कर्तव्य से सारे के सारे विमुख दिखाई देते हैं। अच्छे अच्छे अथवा अत्यंत सुंदर वस्त्रों के अंदर छुपे हुए दिल कालख और बैर विरोध से भरे पड़े हैं। और तो और साधु महात्माओं का लिबास पहनने वाले भी कई प्रकार की घृणित क्रियाओं में फंसे हुए हैं। संसार में रहने वाले अपने गले में बुराइयों की चट्टानें बांधकर भवसागर से पार होना चाहते हैं। त्यागी कहलाने वालों के शीश पर मोह और लोभ के भूत सवार हैं। आज दुनिया के हर कोने में झूठे और बनावट का राज है। राजा और प्रजा दोनों ही इन्हीं रोगों में ग्रसित हैं। सोने और चांदी की क्षणिक चमक दमक के बस होकर आज के लोग सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही भूल चुके हैं। दुनिया के लोग ऐसी सच्चाई को झूठ कहते हैं जिसका उन्हें स्वयं रत्ती भर भी पता नहीं। इसी अवतार वाणी में एक जगह है आपने ऐसे लोगों से जो कि अपने आप को धार्मिक अथवा धर्म ग्रंथों का अनुयायी बतलाते हुए नहीं अघाते संबोधन करते हुए कहा है कि ऐ संसार के धार्मिक ग्रंथों और वलियों, पैगंबरों और गुरुओं को अपना मानने वालों, मुझे बताओ किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मानव के लिए बिना प्रभु की पहचान के पूजा पाठ अथवा ध्यान समाधि आदि आवश्यक है। कहाँ लिखा है कि तुम घर गृहस्थ छोड़कर जंगलों में भाग जाओ। तुम्हें किसने कहा कि अपने परिवार को छोड़कर साधु महात्मा के वेश धारण कर लो। कहाँ लिखा है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो इससे तुम्हें प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भी नहीं। परंतु इन सब के विपरीत संसार का हर धर्म ग्रंथ यही कहता है कि किसी पूर्ण महात्मा के चरणों में बैठकर उससे ज्ञान की प्राप्ति करो। पाप और पुण्य के बारे में आपने लोगों को बताया। संसार में मनुष्य तन में आकर प्रभु की पहचान ना करना ही सबसे बड़ा पाप है और दुनिया में सबसे बड़ा पाप अहंकार बस हो कर्म करना है। परंतु आज की दुनिया के लोग यह भी नहीं जानते कि उनके जीवन केवल एक उस गुब्बारे की तरह है जिसका जीवन केवल हवा की एक फूंक पर निर्भर है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि परमात्मा को पहचान कर इसकी आराधना करो। यह परमात्मा ऐसा है कि संसार भर की जिह्वाएं मिलकर भी इसकी स्तुति नहीं कर सकती। दुनिया भर के विद्वान कवि और लेखक मिलकर भी इसका यशोगान नहीं कर सकते। संसार भर के विशाल सागरों की स्याही बनाकर भी इस प्रभु की महिमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।
इससे आगे के कुछ शब्दों में आपने दुनिया को समझाते हुए लिखा है कि अय अज्ञान की घोर निद्रा में सोए हुए लोगों, जागो और भगवान की ओर से सौंपे गए उस कार्य को पूरा करो जिसे करने के लिए भगवान ने यह सुंदर शरीर तुम्हें दिया है। यदि अब भी तुमने आंखें न खोली तो दोबारा यह अवसर हाथ नहीं आएगा। तुम समझ लो कि तुम इस संसार में कुछ निश्चित समय के पाहुने हो। उठो और किसी पूर्ण सद्गुरु की तलाश करो। क्या आप लोग यह भी नहीं जानते कि एक जलता हुआ दीपक अन्य हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकने में समर्थ है। आज तक दुनिया में किसी को भी पूर्ण सद्गुरु के बिना प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। पूर्ण सद्गुरु की पहचान केवल इतनी है कि वह अपने पास आने वाले जिज्ञासु को प्रभु से मिला देता है। जो मन के भ्रम और आँखों के पर्दे को दूर न कर सके वह कभी पूर्ण सद्गुरु नहीं हो सकता। जैसे पारस के छू जाने से हर एक धातु सोना बन जाती है, चंदन के पास उगने वाले पौधों में से भी महक समा जाती है, ऐसा ही असर सद्गुरु की संगत का होता है। अथवा जैसे कोई रोगी वैद्य के द्वारा रोग के दूर हो जाने पर खुश हो जाता है, ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु के पास आकर आत्मिक रोग दूर होने से मनुष्य को दैवी आनंद प्राप्त हो जाता है। इसी महान पुस्तक में आपने धर्मांध तथा जातीय अभिमान में पड़े हुए लोगों से एक स्थान पर कहा है, ये धर्म और जाति का अभिमान करने वालों, क्या आपने कभी अपने मन में यह भी विचार किया है कि जिस समय तुम इस संसार में आए तुम्हारा कौन सा धर्म अथवा जाति थी, या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई विशेष चिन्ह था जिससे तुम्हारी ऊंची जाति प्रकट हो सके। जब व्यक्ति इस संसार में आया तो उसके हाथ में भगवान की पूजा के लिए कोई विशेष किस्म का सामान था और ना ही कोई सांप्रदायिक चिन्ह। सभी व्यक्ति खाली हाथ ही पैदा हुए अथवा सबका संसार में आगमन भी एक ही प्रकार से हुआ। आज की सांप्रदायिकता तो अनजान अगुओं ने मानव पर लाद दी है। संसार की सभी जातियां एक जैसी हैं और संसार भर के धार्मिक ग्रंथों में भी केवल एक ही परमात्मा का वर्णन है। यही परमात्मा सबका है और सारी दुनिया इसी की रची हुई। यही परमात्मा या खुदा पर्दे के पीछे छिपकर सारी सृष्टि को अपनी इच्छा अनुसार नचा रहा है। इसी ने एक मुट्ठी भर मिट्टी में जान डालकर यह सारी रचना रच डाली। यही परमात्मा सब संसार को चलाने वाला है। जो इसको जान लेता है उसकी ही जाति सबसे ऊंची और महान है। ब्रह्मज्ञानी की अवस्था का विवरण आपने इस प्रकार दिया है, टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला एक ज्ञानी अथवा प्रभु का जानने पहचानने वाला भक्त लाखों रुपयों से बने महलों में रहने वालों से श्रेष्ठ है। ज्ञानी जन का हर कर्म परोपकार के लिए होता है। प्रभु के जानने वाला हर समय प्यार की मस्ती में मग्न रहता है, परंतु संसार के लोग बड़े ठाट बाट से रहते हुए भी एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन व्यर्थ में रोते धोते ही बीत जाते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान का धन्यवाद करना तो जानते ही नहीं। इसलिए इनकी हर बात से अभिमान की बू आती है। जो अटल सच्चाई से अवगत हो जाए वही सच्चा है, शेष सब झूठे हैं। इसी तरह आपने अन्य कई शब्दों में प्रभु प्रेमियों तथा भगवान के मानने वालों की अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि संसार में यदि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई कितना ही पुण्यदान अथवा गरीबों की सहायता करने वाला क्यों ना हो, तथा और भी ऐसे अनेकों काम करता हो जिसे जग वाले पुण्य कर्म कहते हैं, परंतु यह सब कुछ करने पर भी भगवान की नज़रों में इनका कोई मोल नहीं। जो इंसान आसमान से सितारों की तरह टूटकर धरती की मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी हो गए हैं, तथा जो केवल अपनी उदर पूर्ति अथवा परिवार को पालने के लिए दूसरों के साथ धोखा और फरेब करते हैं, अथवा गैर वाजिब ढंग से दौलत कमाकर संसार की दृष्टि में धनाढ्य हो जाते हैं, शायद वे यह नहीं जानते कि उनकी सारी धन दौलत यहीं धरी की धरी रह जाएगी, परंतु परमात्मा हर समय अपने जानने वालों के साथ रहता है। जो लोग पूर्ण सद्गुरु के पास आकर समय से लाभ नहीं उठाते, उनके लोक एवं परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग सदा ही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं और उनकी आत्मा किसी बेघर व्यक्ति की तरह भटकती रहती है। जो समय से लाभ नहीं उठाता वही सबसे बड़ा अभागा है। सच्चाई जानने वालों की दृष्टि में सोना और मिट्टी एक जैसे ही होते हैं, अथवा वे भ्रम में नहीं पड़ते। उनके लिए सारे संसार के व्यक्ति एक समान हैं।
किसी के बाहरी पहरावे का उन पर कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग किसी भी अच्छे या बुरे समय को भगवान की देन समझते हैं, परंतु संसार में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों का हर काम केवल दिखावे का होता है। ये लोग बातें बनाने के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकते। अहम और संसार की झूठी शान में फंसे हुए ये लोग इतना भी नहीं जानते कि सर्वव्यापी निरंकार प्रभु इनके हर काम को देख रहा है। पूर्ण सद्गुरु के बारे में आप लिखते हैं कि पूर्ण सद्गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के गुण एक जैसे ही होते हैं। जैसे भगवान सारी दुनिया पर तरस करने वाला है, वैसे ही सद्गुरु भी अपने पास ही आने वालों के गुण अवगुण नहीं देखता। सच्ची बात तो यह है कि भगवान मनुष्य से दूर नहीं हुआ, अपितु मनुष्य ही अज्ञानता बस भगवान से दूर हो गया है। इसी तरह आपने भगवान के न जानने वालों के लिए लिखा है कि जो लोग भगवान को नहीं जानते वे अपने जीवन नष्ट करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह पाक को जानते ही नहीं वे स्वयं पाक अथवा शुद्ध कैसे हो सकते हैं। जो लोग गृह स्वामी को नहीं जानते उनके घरों की सफाई कौन कराएगा। जैसे खेत बिना किसानी और वर्षा के सड़ जाते हैं, उसी तरह बिना भगवान के मानव जीवन भी वीरान हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सारी सुंदरता उस स्त्री की तरह है जिसका कोई स्वामी न हो। दुनिया के सारे कर्म धर्म भी एक वेश्या के श्रृंगार की तरह हैं। भगवान के विशेष गुण बताते हुए आप लिखते हैं कि यह प्रभु परमात्मा हर समय हर स्थान पर विद्यमान है। यह सारी रचना भगवान की कारीगरी का नमूना है। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति ना तो इसे मिटा सकती है और ना ही भगवान का कुछ बिगाड़ सकती है। समस्त संसार इसी के नूर से पैदा हुआ है, परंतु दुनिया वाले अपनी वास्तविकता को भूलकर मार्ग से भटक गए हैं। इससे आगे आपने एक बार फिर सांप्रदायिकता के अनुयायियों से संबोधित होते हुए कहा है, किसी के खाने पीने अथवा रहन सहन पर घृणा करना एक ऐसी भूल है जिसे परमात्मा बिल्कुल पसंद नहीं करता। किसी दूसरे की बढ़ोतरी होते हुए देखकर जलना भी भगवान को पसंद नहीं। जाति पाति के झगड़े में पड़ना अंतःकरण को गंदा करना है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, परंतु जो लोग अपना आप भगवान को सौंप देते हैं भगवान उन्हीं का सहायक होता है और ऐसे लोग सदा ही प्रसन्न रहते हैं। जीवन के किसी भी पथ पर इनकी हार नहीं होती। आज की दुनिया के वासी आपस में पशुओं की तरह लड़ झगड़ रहे हैं। कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा है और कोई कहता है मेरा धर्म ही सबसे ऊंचा है। किसी को केवल अपनी भाषा पसंद है और किसी को केवल अपना खाना पीना। परंतु मैं तो सारी दुनिया से यही कहता हूँ कि इन सब झगड़ों को प्रभु ज्ञान की भट्ठी में जलाकर राख कर डालो और इस एक को पहचान कर एक हो जाओ। इसी में सुख और आनंद है। इस संसार में बसने वाले अधिकांश लोगों का विचार है कि परमात्मा का पा लेना एक अत्यंत कठिन काम है। इसको कर लेना हर किसी के बस में नहीं, अथवा प्रभु को पाने के लिए वेशभूषा का बदलना या परिवार को रोते चिल्लाते छोड़कर जंगलों में भाग जाना बहुत जरूरी है, या प्रभु प्राप्ति के लिए किसी बहुत कठिन तप और त्याग की आवश्यकता है। इसका उत्तर आपने अपने निजी अनुभव से इस प्रकार दिया है। संसार कहता है कि प्रभु का पाना अति कठिन है। इसके लिए भूखा मरने के अतिरिक्त शीश में राख डालकर जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती है। परंतु मैं कहता हूँ कि यह सब कुछ गलत है। केवल एक पूर्ण सद्गुरु के मिल जाने से संसार का कोई भी व्यक्ति प्रभु प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि यह मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए मैं दूसरे लोगों से भी यही कहता हूँ कि यह संसार के लोगों, केवल पूर्ण सद्गुरु की महान कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब तो मैं हर घड़ी इसी परमात्मा में विचरता हूँ तथा मेरी आत्मा की सब भाग दौड़ भी समाप्त हो चुकी है। दुनिया में केवल एक प्रभु ही सच है। इसको पा लेने वाला भी इससे मिलकर इसका ही रूप हो जाता है। मेरा अनुभव है कि एक प्रभु को छोड़कर बाकी संसार के सभी नाते और प्यार झूठे और क्षणिक हैं। संसार के सब लोग या और धार्मिक अगुआ अपने भगवान की पूजा की जाने वाली जगहों को भगवान का घर बताते हैं। वे यह भी मानते हैं कि एक ही प्रभु के अनेकों नाम हैं, परंतु ऐसा कहने वाले भी मन में अपने ही कथन पर विश्वास नहीं करते। संसार के प्रत्येक धर्म का अगुआ अपने अपने धार्मिक ठिकानों को दूसरे से उत्तम बताता है। भगवान के घर का किवाड़ तो हर देश व धर्म के हर व्यक्ति के लिए हर समय खुला होना चाहिए, परंतु यह देखकर हैरानी होती है कि एक मंदिर में कोई मुसलमान नहीं जा सकता। इसी तरह हिंदू कहलाए जाने
वाले व्यक्ति में यह हिम्मत नहीं कि वह किसी मस्जिद में जाकर राम का नाम ले ले। इसी प्रकार सिख और ईसाई भी एक दूसरे के ठिकानों पर जाकर अपने ढंग से प्रभु का नाम नहीं ले सकते, परंतु यह केवल सच्चाई के जानने वालों का सत्संग ही है जिसमें कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लूट सकता है। आज के धर्म के अगुआ कहते हैं पर मानते नहीं, यह कहते हुए भी कि भगवान, गॉड, वाहेगुरु अथवा अल्लाह एक है, जनता को आपस में झगड़ने के लिए भड़काते हैं। जिस प्रकार धोबी अपने पास हर आने वाले कपड़े को साफ कर देता है, उसी तरह पूर्ण सद्गुरु भी अपने शिष्य को प्रभु के ज्ञान द्वारा स्वच्छ और उज्जवल बना देता है। सूर्य उदय होकर कभी यह नहीं देखता कि किसी खेत या घर का स्वामी कौन है। चांद ने आज तक कभी यह नहीं सोचा कि उसे कौन कौन से घर में चांदनी करनी है। इसी तरह नील गगन से बरसने वाले बादल भी कभी धरती पर यह सोच कर नहीं बरसते कि अमुक धरती का किसी विशेष व्यक्ति अथवा जाति से संबंध है। इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु भी किसी जिज्ञासु की जाति, धर्म और रंग का विचार नहीं करता। आज की दुनिया में भगवान का नाम लेने वाले तो बहुत हैं, परंतु भगवान की पहचान की ललक रखने वाले बहुत कम हैं। संसार की इसी हालत को देखते हुए आपने एक जगह लिखा है, मैं अपने अनुभव द्वारा यह बात कह सकता हूँ कि ऐ संसार के लोगों, मैंने अपने पूर्ण सद्गुरु की कृपा द्वारा प्रभु को पा लिया है और प्रतिपल इसे देख भी रहा हूँ, परंतु संसार वालों को फिर भी विश्वास नहीं आता। दुनिया के लोग प्रतिदिन अपनी धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते और सुनते हैं कि इससे पहले भी ऐसा ही होता आया है। पहले आने वाले महापुरुषों ने भी स्वयं प्रभु को पहचान करके ही दुनिया में ऐसी ही आवाज़ दी है जैसे कि मैं दे रहा हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि लोग बहुत कुछ पढ़ लिख जाने पर भी अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं सीखे। संसार के अविश्वास के बारे में आप लिखते हैं कि संसार के लोग प्रतिदिन अपने मुख से यह बात कहते हैं कि परम पिता परमात्मा बड़ा दयालु और कृपालु है। यह सब पर तरस करने वाला गरीब निवाज किसी भी गुनहगार को क्षमा कर सकता है अथवा किसी भिखमंगे को भी सामंत बनाने में समर्थ है, परंतु इस तथ्य को हृदय से कोई भी स्वीकार नहीं करता। जबकि किसी से प्रभु प्राप्ति की बात की जाती है तो अधिकांश व्यक्ति यही उत्तर देते हैं कि हम पापियों को भगवान क्यों कर मिल सकता है। संसार में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो सच्चाई की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया वाले अपनी सराहना करवा कर और सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। लोग चाहते हैं कि वे अपने मन और बुद्धि पर अहम का साबुन लगाकर शुद्ध हो जाएं, परंतु ऐसा कभी हो नहीं सकता। मन के अंधकार को केवल पूर्ण सद्गुरु ही दूर कर सकता है। यदि हम वास्तविक आनंद पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथों से अपने अहम को समाप्त करना होगा। अवतार वाणी के ही कुछ शब्दों में आपने ज्ञानी भक्तों की पहचान तथा अज्ञानी लोगों के बारे में लिखते हुए कहा है, दुनिया में जिन्होंने भी अपने सद्गुरु द्वारा प्रभु की पहचान कर ली है वे प्रभु के प्यार को ही सबसे बड़ा धन समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सारे काम प्रभु को प्रसन्न करने वाले होते हैं। प्रभु भक्त संसार की चमक दमक पर लुभायमान नहीं होते। ऐसे लोग संसार के हर मानव में अपने प्रभु को देखते हुए सभी से प्यार करते हैं और ऐसे लोग दिन रात सच्चाई के प्रचार में संलग्न रहते हैं। इनकी हार्दिक इच्छा यही होती है कि संसार के बाकी लोग भी इस महाआनंद को प्राप्त करके अपने जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करें, क्योंकि ज्ञानी भक्त इस तथ्य को भली भांति समझ चुके हैं कि बिना ज्ञान की भक्ति से किसी का कुछ नहीं बन सकता। जो लोग कर्म और वचन से एक हो जाते हैं प्रभु उन्हीं से प्यार करता है। मन और वचन से एक न होने वाले लोग भगवान को पसंद नहीं। कुछ लोग अपनी विद्वता और बुद्धिमत्ता से परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो कदापि संभव नहीं। आज जबकि संसार के अधिकांश लोग बेकार के धार्मिक झगड़ों में पड़े हुए अपने अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, भगवान को जानने वाले हर प्रकार के झगड़ों और बैर विरोध से दूर रहकर और प्रभु के प्यार में मग्न रहकर अपने जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। दुनिया वाले परमात्मा, खुदा अथवा वाहे गुरु को पूजा पाठ या नमाज याद से रिझाना चाहते हैं। वे यह भी नहीं समझते कि संसार में किए जाने वाले सारे कर्म मकड़ी के जाले की तरह आत्मा को फंसाने वाले हैं। वे यह भी नहीं जानते कि हाथों पैरों में पड़ी हुई जंजीरें चाहे वे सोने की हों या लोहे की, सभी बंदी बनाने वाली हैं। कर्म शुभ हों या अशुभ
उसके अच्छे या बुरे फल को भोगने के लिए मानव का फिर से जन्म लेना आवश्यक है। भगवान की बिना पहचान की पूजा बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई श्रमिक बिना मालिक की जान पहचान और आज्ञा से अपने आप कोई काम आरंभ कर दे। ऐसी अवस्था में वह श्रमिक वेतन किससे प्राप्त करेगा, क्योंकि ना तो वह मालिक को जानता है और ना ही मालिक ने उसे काम पर लगाया है। ऐसा परमात्मा जो बिना आँख सब कुछ देखता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है, जो संसार की सब शक्तियों का स्वामी है और सबको सब कुछ देने वाला है, इसको जानकर ही कोई सुखी हो सकता है। दुनिया नहीं जानती कि संसार की चमक दमक अथवा माया एक ऐसी सर्पणी है जो स्वयं बच्चों को जन्म देकर स्वयं ही उसे खा जाती है। परंतु जो लोग मायापति अथवा भगवान को जान लेते हैं, माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। संसार की हालत उस चकोर जैसी है जो चांद के भुलावे में अंगारे मुंह में डालकर अपना मुंह जला लेता है, या उस भौरे की तरह है जो फूल के लिए अपना जिस्म कांटों से छलनी कर लेता है, या फिर उन पतंगों की तरह है जो दीपक पर आकर अपना आप भस्म कर लेते हैं। परंतु यह सब प्यार तो एकांगी है, क्योंकि इनका चांद कांटों और दीपक पर कोई प्रभाव नहीं, परंतु शिष्य और गुरु सदा ही एक दूसरे के लिए न्यौछावर हो जाने को तैयार रहते हैं। अवतार वाणी के अंतिम शब्दों में तो आपने अपने जीवन के समस्त अनुभव को संसार के सामने खोलकर रख दिया है। आप लिखते हैं कि ऐ सुनने और पढ़ने वालों, आपने दुनिया भर के शुभ कहे जाने वाले कर्म करके देख लिए हैं, परंतु फिर भी ना तो किसी को शांति प्राप्त हुई है और ना ही प्रभु के दर्शन। मैंने स्वयं संसार भर के धर्म कर्म करके देख लिए हैं, गरीबों को दान भी दिए, दीन दुखियों की सेवा भी की, अपनी जाति और धर्म की सेवा भी जी भर की, परंतु हम के अतिरिक्त मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। वास्तविक आनंद तो मुझे श्री गुरु चरणों में ही प्राप्त हुआ। दुनिया के कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भगवान केवल जंगलों और पर्वतों में ही मिल सकता है। किसी ने मुझे पूजा पाठों में उलझा दिया तथा किसी ने मुझे किसी अन्य कर्म की ओर लगा दिया, परंतु कुछ भी प्राप्त न हो सका। अस्तु, अब तो मैं निसंकोच होकर संसार से कह सकता हूँ कि प्रभु के किसी आज्ञाकार महात्मा द्वारा ही प्रभु को जाना जा सकता है। पूर्ण सद्गुरु का एक ही संकेत अंधकार के पर्दों को छिन्न भिन्न कर सकता है। इसलिए संसार भर के प्रभु के खोजियों अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर के व्यर्थ के कर्मों में खोने की बजाय इस प्रभु से मिलने का प्रयास करो। अच्छा यही है कि तुम भी मेरी तरह पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर शांति और आनंद के उस असीम भंडार को प्राप्त करो, जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हारे गुरु वली पीर और अवतार तुम्हें कहा गए हैं। ऐसे लोगों जिन्होंने अपने प्रभु को जान लिया है और जो प्रभु को जानकर सच्चाई का यह अमर संदेश जगह जगह जाकर दे रहे हैं, के चरणों में मेरी बारंबार नमस्कार है। मेरा तन और प्राण ऐसे भक्तों पर न्यौछावर है। प्रिय पाठक, स्वयं ही इस तथ्य का भली भांति अंदाजा कर सकते हैं कि आपने कितने सरल ढंग से अपने इस महान लेख अथवा विचार द्वारा लोगों को शांति पथ पर लाने का प्रयास किया है। सच पूछिए तो यह अवतार वाणी जहाँ प्रभु के उन खोजियों के लिए एक अमूल्य निधि है जिन्हें कठिन भाषाओं का ज्ञान नहीं, वहाँ प्रभु के ज्ञानी भक्तों के लिए एक दर्पण भी है, जिसमें से ज्ञानी भक्त किसी भी समय अपना आप देख सकते हैं। आपकी सुपत्नी परम पूज्य जगत माता जी, माता बुधवंती जी। अवतार वाणी के अंत के कुछ शब्दों में पूज्य जगत माता जी ने अपने निजी जीवन का केवल अंश मात्र ही संसार के सामने रखा है। आपके प्रत्येक शब्द से आपकी वह प्रीति, नम्रता और अगाध श्रद्धा बोलती दिखाई देती है, जो आपको अंतिम समय तक श्री गुरु चरणों से रही। इसमें शक नहीं कि जगत माता जी ने हुजूर शहंशाह जी तथा संतों के लिए काफ़ी उद्गार प्रकट किए हैं, परंतु मैं निजी अनुभव और बहुत कुछ अपनी आँखों से देखा होने के नाते निर्भय होकर कह सकता हूँ कि आपने अपने इन लिखित शब्दों में उस प्रीति और निश्चल एवं पवित्र प्यार को छुआ तक नहीं, जिसकी साक्षी देने के लिए आज भी अनगिनत नर नारियां इसी धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें इस माँ की गोदी में आत्मिक आनंद के अतिरिक्त माँ के प्यार का भी आनंद मिला है। लेखक ने भी लगभग 20 वर्ष का समय माता के सुहाने आंचल की ठंडी छाया के नीचे बिताया है। इसीलिए इन आँखों ने कुछ झलकियाँ ऐसी भी देखी हैं जिनको पाठकों में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे।
इन उज्ज्वल और प्रेरणादायक झांकियों को पाठकों से छिपा कर रखना किसी प्रकार भी ठीक नहीं। निजी अनुभव के अतिरिक्त जगत माता ने सन 1947 से पहले मिलने जुलने वालों में से 100% व्यक्तियों ने यही बात कही कि कोई भी रिश्तेदार चाहे दूर का हो या निकट का अथवा किसी भी जानकार को माता के आंगन में पांव रखते ही यदि आने वाले को सर्वप्रथम कोई चीज दृष्टिगोचर होती तो वह थी जगत माता जी के नूरानी मस्तक पर खिले हुए गुलाबी फूलों से लिखा हुआ स्वागतम। हर आने वाले के साथ माता का व्यवहार इतना अपनत्व लिए हुए होता था जिसे लाखों बार पूछे जाने पर कोई भी मिलने वाला बयान नहीं कर सका। अधिक से अधिक यदि कोई बता सका तो केवल यह कि बस कुछ न पूछिए, जगत माता बस 100% जगत माता थी। अब पाठक जन स्वयं ही सोच कर देखें और कर लें इस एक वाक्य की व्याख्या। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपके पास केवल 2 मिनट के लिए आकर आपके प्यार की जंजीरों में बंधा हुआ घंटों बैठा रहता था। शायद निरंकार प्रभु यह बात भली प्रकार जानता था कि उसे आने वाले समय में इस महान आत्मा से क्या काम लेने हैं। इसीलिए तो निरंकार प्रभु ने जगत माता के हृदय में संसार भर का प्यार और विशालता भर दी थी। जैसा कि पढ़ने वाले पहले लिखे हुए पृष्ठों में पढ़ चुके हैं कि आपकी शादी के समय हुजूर का कारोबार जो कि उस्ताद सामनमल जी के साथ साझे में चल रहा था पूरे जोबन पर था और घर में किसी बात की कमी न थी। घरेलू काम के लिए सेवक आदि होने पर भी आप पति और अतिथि सेवा करना अपना धर्म समझती थी। दया तो आपकी रग रग में कूट कूट कर भरी हुई थी। शायद इसीलिए बहुत से मेल जोल वाले जगत माता के इस गुण से अनुचित लाभ उठाने से भी ना चूकते थे। आप जहाँ भी रहीं अड़ोस पड़ोस के लिए वरदान सिद्ध हुई। हुजूर शहंशाह के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के संपर्क में आने से पहले भी आप हर धार्मिक कार्य में हुजूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं एवं कई बार तो आप दान धर्म के मामले में शहंशाह जी से भी आगे बढ़ जाती। किसी भी सवाली को खाली हाथ लौटा देने में आप गृहस्थ धर्म की हेठी समझती थीं। जिन दिनों 2.5 वर्ष के लिए उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने जैतू के मोर्चे के कारण हुजूर को जेल भिजवा दिया था, आपने जिस शानदार तरीके से अपनी घर गृहस्थी को चलाया शायद आज की कोई बहुत पढ़ी लिखी नारी भी न चला पाए। परंतु हुजूर शहंशाह जी के बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत जिस ढंग से आपने जीवन के हर पग और हर मोड़ पर हुजूर शहंशाह जी का साथ दिया उसका आभास उन सज्जनों को अधिक हो सकता है जो बाबा बूटा सिंह जी के स्वभाव से कुछ परिचित हैं। संसार की अधिकांश स्त्रियां रुपए पैसे के व्यय में कुछ संकीर्ण सा दृष्टिकोण रखती हैं, परंतु आपने पूर्ण अधिकार होते हुए भी रुपए पैसे के खर्च में कभी कृपणता नहीं दिखाई एवं जब भी कभी ऐसा अवसर आया तो यदि शहंशाह जी ने 100 व्यय करने चाहे तो आपने 50 और बढ़ा दिए। जिन दिनों बाबा बूटा सिंह जी हुजूर के पास रहते थे उनकी सेवा शुश्रूषा आप अपने हाथों से करना कर्तव्य समझती थीं। बाबा बूटा सिंह जी का निवास होने के कारण घर में बाहर से आने वाले महापुरुषों की काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती थी जिससे आपको अर्धरात्रि तक काम में लगा रहना पड़ता था, परंतु फिर भी किसी ने आपकी सुलभ मुस्कान में कभी कोई अंतर नहीं देखा। आपके भोलेपन और सादगी के कारण अक्सर रिश्ते नाते वाले आपको यह कहकर भड़काने का प्रयास करते थे कि देखो भाई अवतार सिंह जी अपना सब कुछ बाबा बूटा सिंह जी के लिए लुटाता जा रहा है, तुम कैसी पत्नी हो जो उन्हें इस काम के लिए रोकती भी नहीं। इसी तरह और भी कई प्रकार की बातें बनाकर आपको उकसाने का प्रयास करते थे, परंतु आपका केवल यही एक उत्तर होता कि वे तो मालिक हैं, मैं सेविका, वे पति हैं, मैं पत्नी, भला कोई दास अपने मालिक के कामों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे वातावरण में भी आपने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक एक पग पर हुजूर का साथ दिया। यह बात निसंकोच होकर कही जा सकती है कि यह भी आपके मधुर स्वभाव और सहनशीलता का ही परिणाम है कि पहले वलियों पीरों की तरह सारे परिवार में से किसी एक को भी हुजूर का हुक्म टालने की हिम्मत नहीं हुई। यह आपकी ही सिखलाई थी कि परिवार के हर बच्चे ने न केवल शहंशाह जी के सामने शीश ही झुकाए अपितु प्रतिक्षण हुजूर का तन मन से साथ दिया। आपने नन्हे बच्चों के दिलों में अपने व्यवहार द्वारा यह बात बिठा दी
कि आपका पति और उनका पिता कोई साधारण व्यक्ति न होकर समस्त सृष्टि का कर्ता और स्वामी है। देश के विभाजन के उपरांत दिल्ली में आ जाने पर सेवा भार इतना बढ़ गया कि सारा दिन आपका चौके बर्तन में ही व्यतीत हो जाता। सर्दी हो या गर्मी आप सेवा में लीन रहती। कई बार तो थकन के कारण सब काम काज छोड़कर चारपाई पर जा लेटती, परंतु किसी के आ जाने पर आप तुरंत ही उठकर हंसते मुस्कुराते हुए आने वालों की सेवा में लग जाती। ज्यों ज्यों हुजूर शहंशाह जी के अनुयायियों की बढ़ोतरी होती गई, आपका सेवा कार्य भी बढ़ता गया। यह नहीं कि आपकी सहायतार्थ सेवादारों की कुछ कमी थी, बल्कि सेवा और अतिथियों की देखभाल का काम आप किसी को सौंपना ही नहीं चाहती थी। दिल्ली निरंकारी भवन बन जाने से हर प्रकार के सेवादार कोठी में हुजूर के चरणों में आ गए थे, जिन्होंने काफ़ी कार्यभार संभाल भी लिया था। इस तरह बहुत सी सेवाओं को अपने हाथों से जाते देखकर आपने सेवादारों की सेवा का काम संभाल लिया। क्या मजाल किसी सेवादार को कोई कमी हो जाए, यहाँ तक कि सेवादारों को पकड़ पकड़ कर स्वयं अपने हाथों अपने सामने नहलाती और नए कपड़े पहनने को देती। बाहर से आने वाले श्रद्धालु लोग यदि आपके लिए कुछ लाते तो आप उस वस्तु को संभाल कर रख लेती और जैसे ही समय मिलता सेवादारों में बांट देती। यहाँ तक कि सेवादारों के कपड़े भी स्वयं धोने से पीछे न हटती। आपको इन कामों में लगे देखकर हुजूर शहंशाह जी कभी जानबूझकर आपसे कह देते, भली लोग, सेवादार सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, आप क्यों परेशान होती हो। तो उत्तर में आपके मुख से सदा एक ही बात निकलती थी कि इन बेचारों की कौन सी माँ बैठी है, यदि मैं ना करूं तो कौन करेगा। हुजूर आपका यह उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। शायद मन ही मन कहते भी होंगे कि धन्य है यह महान औरत जो सेवा करती थकती ही नहीं। यदि एक दिन कोई सेवादार दिखाई ना दे तो ममता के हाथों विवश होकर उसके निवास स्थान पर पहुंच जाती, और यदि भाग्यवश कोई सेवादार बीमार हो जाए तो माँ के 4-5 चक्कर लग जाने आवश्यक समझिए। स्थूल काय होने के कारण आप बहुत जल्दी थक भी जाती थीं, परंतु जरा भर आराम किया और फिर काम में लग गईं। अपने सारे मिलने वालों के लड़के लड़कियों की शादी का फिक्र भी आपको ही रहता था। जहाँ किसी भी लड़की या लड़का विवाह योग्य हुआ, माँ की सेवाएं प्रस्तुत। कितने घर आपके द्वारा बसाए गए उनकी गणना नहीं हो सकती। यही नहीं, किसी पक्ष के निर्धन होने पर आप सब कुछ अपनी ओर से कर देती। क्रोध को शायद भगवान की ओर से ही आपके पास आने की मनाही थी। किसी अन्य कार्य में लगे होने के कारण यदि आप किसी को झिड़क भी देती तो आपको एक पल के लिए भी चयन करना दुर्भर हो जाता। कुछ समय उपरांत ही आप झिड़के जाने वाले को मनाने के लिए दौड़ पड़ती। माताएं तो जगत में बहुत हैं जो बड़ी देख रेख और सावधानी के साथ ही अपने बच्चों को पालती हैं, परंतु अनगिनत और अनजानी कोख से पैदा हुए बच्चों को पालना, उनकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना और फिर जवान हो जाने पर उनकी विवाह शादियां रचाकर खुश होना तो आपके लिए इतना ही आवश्यक था जितना किसी शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास। महान जगत माता के महान बच्चे, इस पुस्तक के पढ़ने वालों से इतनी विनती अवश्य है कि वे स्वयं आज के वातावरण पर दृष्टि डालकर इस बात का निर्णय करें कि आज के इस पढ़े लिखे वैज्ञानिक युग में कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपना मात्र अथवा पत्नी धर्म समझती हैं। आपको केवल 2-4 ही ऐसी सुघड़ गृहिणियां नजर आएंगी जो इस महान गृहस्थ आश्रम को कुछ कुछ समझती हैं, वरन अधिकांश स्त्रियां तो पावन गृहस्थ को भी साधारण सामाजिक कार्य ही समझती हैं। यह आपकी धार्मिक प्रवृत्ति और गुरु भक्ति का ही फल है कि किस तरह सांसारिक रिश्ते में पति होते हुए भी आपने हुजूर शहंशाह जी को सद्गुरु के रूप में ही पूजा और सेवा की। जिन बच्चों की माँ आप जैसी हों, भला वे बच्चे किसी भी प्रकार की भक्ति में कैसे पीछे रह सकते हैं। पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी और पूज्य राजमाता कुलवंत कौर जी की बात को छोड़िए, क्योंकि इस जुगल जोड़ी की बातें इस पुस्तक में किसी भी भांति समा नहीं सकती। इसके लिए तो ग्रंथकार कोई पृथक ग्रंथ रचेगा ही। आपकी बड़ी लड़की बहन नंद कौर जी तथा उनके सुपति भाई साहब कुलवंत सिंह जी की ओर देखिए, अथवा छोटी लड़की जीत कौर जी और उनके पति श्री गोविंद सिंह जी की ओर देखें। हुजूर शहंशाह और आप जैसी जगत माँ की संतान होने के नाते तथा युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की
भगनियाँ और पूज्य राजमाता जी की नंदे होने के कारण आज के लाखों निरंकारी नर नारी इन सबको पूज्य समझते हैं। संसार भर का ऐश्वर्य और आदर सत्कार इन महानुभावों की चौखट पर खड़ा रहता है, परंतु क्या मजाल जो इन सबको कोई राई मात्र भी अभिमान अथवा हुजूर के सगे संबंधी होने का मान लेस मात्र भी छू गया हो। 21 वर्ष तो मुझे भी देखते हुए हो गए हैं। ये सब जब भी दिल्ली आए अपने पिता से मिलने अथवा भाई से मुलाकात करने नहीं, बल्कि अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए आए। पूज्य बहन नंद जी और भाई साहब कुलवंत सिंह जी की जोड़ी तो बस कुछ पूछिए मत। कोई भी गुरसिख इनके पास चला जाए तो तन मन धन से न्यौछावर होते चले जाते हैं। लेखक को कई बार इनके पास जाने का सुअवसर मिला है। बस देखते ही हुजूर शहंशाह जी के निर्मल खून तथा जगत माँ के दूध की पवित्र बूंदों के संगम का दृश्य बरबस ही सामने आ जाता है। शायद हुजूर इन लोगों की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर जमाने भर की प्रीति प्यार तथा हर गुरु भाई के लिए समस्त आदर सत्कार इन्हें ही दे गए हैं। और यदि यह सब कुछ गलत है तो आप मुझे बताइए कि इस संसार में कितने और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उपरोक्त संतान की तरह माता पिता के समस्त गुणों को ग्रहण किया है। यदि यह कथन सच है कि बच्चे की प्रथम गुरु जननी होती है तो लेखक को संसार की कोई भी शक्ति यह सारा श्रेय जगत माता को देने से रोक नहीं सकती। इतना ही नहीं, और देखिए और सोचिए, संसार में कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति को संसार के पर उपकार के लिए संसार को सौंप दे। हुजूर शहंशाह के जानकार और शहंशाह के अपने कथन इस तथ्य के साक्षी हैं कि ज्ञान प्राप्ति के उपरांत शहंशाह जी का अधिकांश समय प्रचार कार्य में घर से बाहर ही बीता, और जिन दिनों आप घर पर होते तो भी हुजूर का बहुत अधिक समय संगतों में ही बीत जाता था और गृहस्थ की सब देखभाल माँ को ही करनी पड़ती थी। इतिहास सदा इस बात का साक्षी रहेगा कि जगत माँ बुधवंती एक ऐसी महान पत्नी थी जिसने पति से अपना हक भी कभी नहीं मांगा और अपना अधिकांश समय एक ऐसे पूर्ण शिष्य के रूप में बिताया जो प्रतिपल श्री गुरुमुख से निकली हुई हर आज्ञा के पालन के लिए तत्पर रहता हो। जब तक जीती रहीं पति सेवा को ही अपना कर्म और धर्म समझा। इसका सबसे बड़ा और दूसरा प्रमाण क्या हो सकता है कि आपने नश्वर शरीर त्यागने से केवल 15 मिनट पहले किसी न किसी बहाने हर सेवादार को अपने पास से दूर हटा दिया। संसार चाहने पर भी जगत माँ का ऋण किसी भी भांति चुका नहीं पाएगा। और तो और जाते जाते अपने सुपुत्र और पुत्र बहू, जिन्हें आज करोड़ों मानव शहंशाह जी से भी कुछ अधिक पूजते हैं तथा बाबा जी और राजमाता जी के शुभ नामों से संबोधन करते हैं, को भी आपने संसार को सौंप दिया। पाठकों से विनती है कि जरा इस युगल जोड़ी और इसकी दिन रात की दौड़ धूप से स्वयं अंदाजा लगाएं कि कैसी होगी जगत माँ की गोद और उसकी छत्र छाया जिसमें यह नूरानी जोड़ी परवान चढ़ी। जगत माँ शरीर करके चाहे हमारी आँखों के सामने नहीं और ना ही हुजूर शहंशाह जी सा शरीर हम में मौजूद हैं, परंतु इस जुगल जोड़ी के गुण स्वभाव और वात्सल्य से आज भी उन दोनों की झांकी देखी जा सकती है। संसार में बहुधा देखने में आया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उपलब्ध होने से बच्चे अक्सर बिगड़कर माता पिता की बदनामी का कारण बन जाते हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि संसार के बड़े से बड़े विद्वानों अथवा पूज्य महात्माओं की संतानें भी इस रोग से मुक्त नहीं रह सकीं, परंतु जगत माँ के दूध की एक बूंद की निर्मलता अथवा पावनता आज हम बाबा गुरबचन सिंह जी के रूप में विद्यमान देख सकते हैं। निरंकारी बाबा के रोम रोम में जगत माँ का प्यार तथा हुजूर शहंशाह जी की सहनशीलता पूरे यौवन पर दिखाई देती है। जरा इतिहास के पन्ने उलटिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि संसार में कितनी माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने निरंकारी बाबा जैसे विश्व नायकों को जन्म दिया है। यह भी देखने में आया है कि संसार की माताएं अक्सर पति की दूरी तो सहन कर लेती हैं, परंतु औलाद से पृथक होना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परंतु यह महान त्याग की साकार भावना आपको केवल जगत माँ के ही अलौकिक जीवन में मिलेगी कि पति के रूप में अपने शीश का ताज तो आपने जन जन के उपकार हेतु जगत को दे ही दिया था, परंतु जाते जाते अपने जिगर के टुकड़े को भी संसार की रोती बिलखती और वीरान गोदी में डाल दिया, केवल इसलिए कि युगों से बिलखती हुई धरती माँ के मुख पर एक बार फिर मुस्कान आ सके। यही नहीं, अपितु जाते जाते अपने समस्त गुण भी राजमाता को देती गईं।
मुझे भली प्रकार पता है कि मैं जगत माता के गुणों का आंशिक वर्णन भी नहीं कर सका, परंतु इस तथ्य से भी कौन इनकार कर सकता है कि आज तक कोई भी लेखक माँ के गुण तो क्या, उसके पवित्र दूध की एक बूंद की भी महानता पूर्ण रूप से नहीं बता सका। अवतार वाणी में लिखे हुए निम्नलिखित शब्द से जरा अंदाजा लगाइए कि जगत माता हुजूर शहंशाह जी की अर्धांगनी होते हुए भी अपने आप को क्या समझती अथवा हुजूर को किस दृष्टि से देखती थी। जगत माता जी ने अपनी गाथा का वर्णन इस प्रकार किया है। ये संसार के लोगों, मुझे प्रभु की प्राप्ति अपनी बुद्धि अथवा किसी अन्य शुभ कर्म से नहीं हुई, या तो केवल हुजूर शहंशाह जी की अनुकंपा है। निरंकार प्रभु के कौतुकों को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। यह भिखमंगों को महाराज और सुसंपन्न को ऐश्वर्य से रहित कर सकता है। इसकी एक दृष्टि धरती को आकाश बना सकती है। जैसे कोई अनपढ़ स्त्री किसी डॉक्टर से शादी हो जाने के उपरांत डॉक्टरनी तथा किसी अध्यापक के साथ विवाह हो जाने पर मास्टरनी कहलाने लगती है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। यह तो पूर्ण सद्गुरु की दयालुता है कि इनके कारण मुझे भी लोग रानी समझते हैं। हुजूर शहंशाह जी यदि पेड़ हैं तो मैं उनकी परछाई हूँ। मैं तो केवल इसलिए जगत माता बन गई हूँ कि जगत पिता ने मुझे अपना लिया है। यह भी पूर्ण सद्गुरु की ही कृपा है कि निरंकार प्रभु की मुझे पहचान हो गई है। अतः मैं भी संसार को सच्चाई की आवाज़ देने पर कर्मबद्ध हूँ। संसार मेरे इस अवस्था को देखकर यह भूल जाता है कि मुझे यह आसन केवल सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की दया, हुजूर शहंशाह जी की कृपा द्वारा ही प्राप्त हुआ है। मेरे सद्गुरु सब प्रकार से समर्थ हैं। उपरोक्त लिखे विचारों से ही आप पूज्य जगत माता जी की महानता का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों नर नारियों पर आज्ञा करने में समर्थ होते हुए भी आपने जीवन भर अपने आप को संतों का सेवक ही समझा। इससे आगे आपने लिखा है, आज संसार वाले जोड़ने नहीं तोड़ने वाले बन चुके हैं, परंतु शहंशाह जी ने मुझे केवल जोड़ने का ही कार्यभार सौंपा है। इसलिए मेरे हाथों संसार के कई लोग निराकार से भी जुड़े हैं और उनकी गृहस्थी भी बसी है। सच बात तो यह है कि यह सारे शुभ कार्य शहंशाह जी ने स्वयं किए हैं, परंतु नाम मेरा कर दिया है। और यह भी निरंकार प्रभु की असीम कृपा है कि मेरी कोख से बाबा गुरबचन सिंह जी जैसे वली तथा अवतार का जन्म हुआ है। असल में अवतार और बचन एक ही महान ज्योति के पृथक नाम हैं। इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं। अब तो दुनिया को बाबा गुरबचन सिंह को ही सद्गुरु समझना चाहिए। इस युग में बाबा गुरबचन सिंह ही पूर्ण सद्गुरु हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु इन्हीं के हाथों में है। परमात्मा की ज्योति जिस भी शरीर में प्रकट हो जाए वही पूज्य है। यही बात संसार के धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं। जो लोग बाबा गुरबचन सिंह जी को मेरी कोख से जन्मा हुआ मानव समझते हैं, वे सच्चाई को नहीं जानते अथवा वे केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं। असल बात यह है कि जैसे बाबा बूटा सिंह जी ने हुजूर शहंशाह जी को सद्गुरु बनाया, इसी प्रकार शहंशाह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी को संसार का खिवैया बना दिया है। इस युग में इनके अतिरिक्त कोई भी किसी को भवसागर से पार नहीं कर सकता। मैं अपनी लिखित द्वारा संसार को बताना चाहती हूँ कि बाबा गुरबचन सिंह जी को केवल मेरा सपूत मत समझो। इस समय गुरबचन ही सबसे बड़ा तीर्थ अथवा हरि का मंदिर है। संसार इससे मेरा प्यार भी ले सकता है और शहंशाह के दर्शन भी कर सकता है। यदि संसार में कोई सुख और शांति से रहना चाहता है तो उसे बाबा गुरबचन सिंह जी का ही सत्कार करना चाहिए। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे के लेख लेकर के आपके श्री चरणों में पुनः उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि बोलने के दरमियान कई शब्द दाएं बाएं गए होंगे, उसे दास की धृष्टता समझते हुए बख्श लीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा सर्वदा दास और दास के पूरे परिवार पर बनाए रखिए, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहते हुए सेवा सत्संग सुमिरन पूरे परिवार के साथ करते हुए इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।